शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर पहुंचा झारखंड विधानसभा। श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का लगा रहा तांता। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी को मिला कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होने के आदेश। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के आरोप। राजगीर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। चैंपियनशिप की तैयारियों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर निशाना। डोमिसाइल नीति लागू करने पर उठाया सवाल। तेजस्वी के वोटर लिस्ट पर भी कसा सर्च। पूर्णिया में मूसलाधार बारिश से जलजमाव से शहरवासी परेशान। महापौर ने जलजमाव क्षेत्र का किया भ्रमण। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे मोरहाबादी स्थित आवास से। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को लेकर झारखंड विधानसभा लाया गया। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तांता लगा रहा। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सभी ने गुरु जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए, जिसका जायजा लेते हुए हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने माननीयों से बात की। दुख का समय है, लेकिन गुरुजी हमारा प्रेरणा हमेशा बने रहेंगे। उनका जीवन शैली, उनका जो संघर्ष, उनका जो काम हम हमेशा याद रखेंगे। संघर्षशील नेता कहे जाते थे, कैसे आखिर उन्होंने कितना संघर्ष किया, आपके जहन में क्या है उनके लिए, उनकी यादों के रूप में? निश्चित रूप में वो बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे और एक आदर्श व्यक्ति भी थे, और हम जनजातीय समाज उनको हमेशा एक आदर्श के रूप में मानेंगे। आपका व्यक्तिगत संबंध कैसा रहा उनसे, और क्या उनसे व्यक्तिगत जो संबंध थे उस दौरान की कुछ बातें याद है, महत्वपूर्ण बातें जो है? हाँ, मेरे को बहुत सारे बात है। हम सेंट्रल हॉल में काफी समय बैठते थे और वो हमेशा बोलता थे कि बाबू जनजाति के लिए काम करो, और हम काम करते थे। बहुत ही आहत का पल है। हर एक झारखंडवासी आज आहत हुए हैं। कुछ पल के लिए झारखंड शून्य हो चुका है। निसंदेह गुरुजी का वो तप, त्याग और संघर्ष ही था जिसके परिणाम स्वरूप अलग झारखंड राज्य के निर्माण को हम सबों ने साकार होते हुए देखा। तो निसंदेह आज उनके कार्यों को, उनके क्रियाकलापों को भुलाया नहीं जा सकता। वो अमिट रहेंगे। बेशक उनके हाड़ मांस का शरीर आज हम सबों के बीच से अलविदा हो रहा है, लेकिन उनके सपने, उनका संघर्ष, उनके किस्से, उनकी कहानियां सदैव जीवंत होकर हमारे मन मस्तिष्क में कायम रहेंगे। निश्चित रूप से इसकी भरपाई नहीं हो सकती है, और उन्होंने एक अलग ही पहचान झारखंड को दी है, और झारखंड के मसीहा के रूप में उनको जाना जाता है और हमेशा जाना जाता रहेगा। लगातार मिलते थे, लेकिन आपको हम बताएं कि जो पहली बार हम उनसे झारखंड स्वशासित परिषद वहाँ मेंबर बन के उस समय जब हम आए तो पहली बार जानते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना पहली बार हुआ। और उस समय जो उनकी आत्मीयता थी आज भी दिल छू लेने बात की। जैसे ही वहाँ गए कि एक सदस्य के तौर पे हम भी नामित हुए हैं, उन्होंने कि आओ बेटा करके उन्होंने बुलाया, और तुम तो घर की बेटी हो, और फिर उन्होंने वहाँ पे शपथ दिलाया। तो निश्चित रूप से ये पहली बार मिलना था, और पहली बार मिलने के बाद ही ऐसा लगा कि यूं ही वो गुरुजी नहीं है, बिल्कुल दिल को छू लेने वाला। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर झारखंड विधानसभा के परिसर में लाया गया है, जहां पर उन्हें अंतिम सलामी दी जा रही है। और अंतिम जोहार यात्रा जो है, अंतिम जोहार यही विधानसभा परिसर से निकाली जा रही है, और यहाँ पर तमाम दल के जो नेता हैं वो मौजूद हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, और अपनी नम आंखों से दिशम गुरु शिबू सोरेन को अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई और प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। कल जैसे ही उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से रांची पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर कहें कि एक हुजूम सा आ गया। जो तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा उसमें साफ तौर पे यह हम कह सकते हैं कि उनके एक अंतिम दर्शन पाने के लिए जो उनके प्रशंसक थे,
झारखंड की जो जनता थी रांची की सड़कों पर उमड़ पड़ी और उनके एक अंतिम दर्शन के लिए लगातार प्रयासरत रहे। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास पर पहुंचा, उस दौरान सभी दल के नेता, मंत्री, विधायक श्रद्धांजलि देने के लिए उनके सरकारी आवास पे पहुंचे। और देखिए यहाँ पर अभी उनको अंतिम गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। अंतिम विदाई के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई गणमान्य लोग हैं जो उनकी अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं। और यहां से सीधे उनके पैतृक आवास नेमरा गांव ले जाया जाएगा, जहां रामगढ़ जिले में है, गोला प्रखंड में। तो इनकी अंतिम विदाई में कहें कि कांग्रेस के राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके साथ ही भाजपा के 3 सेंट्रल मिनिस्टर जो हैं वो गुरुजी के अंतिम विदाई में पहुंचे हैं। और आज अलग राज्य जो झारखंड है वो शिबू सोरेन की ही देन है। और यह सपना उन्होंने झारखंड के हर व्यक्ति के दिलों में और आंखों में बसाया और झारखंड का हर व्यक्ति अलग राज्य का सपना देखने लगा। और आज जाकर जो झारखंड अलग राज्य का जो सपना पूरा हुआ है वह शिबू सोरेन का ही देन है। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के पार्थिव शरीर को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लोग नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं दिसम गुरु शिबू सोरेन को। और जो तमाम हेमंत के मिनिस्टर हैं वो तमाम मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जो है अंतिम विदाई दी जा रही है। और एक तरह से कह सकते हैं क्या किया, जो भी किया वो समाज के उत्थान के लिए किया, मंत्री संजय प्रसाद जी जैसे राज्य की भलाई के लिए किया। इसीलिए आज सभी दल के जो नेता हैं वो चाहे विपक्षी दल के नेता प्रतिपक्ष हों और भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हों या पूर्व मंत्री हों, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तमाम विपक्षी दल के तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और अपनी नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज झारखंड के लिए शोक भरा दिन है। और जिस तरीके से अंतिम विदाई दी जा रही है, एक यादें गुरु जी की जो है वो लोगों के दिल में रहेंगी और लगातार जो है उन्हें एक सम्मान की ओर, सम्मान के नजरियों से है वो उन्हें याद किया जाएगा। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो उन्होंने अपना संघर्षशील जीवन इस झारखंड के लिए जिया, उस जिंदगी के कारण, संघर्षता के कारण वो अमृता को प्राप्त हो गए हैं। यानी कह सकते हैं कि वो उनका नाम जो है वो अमर हो गया है और हमेशा वो झारखंड वासियों के दिलों में राज करेंगे। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। ऐसे ही किसी को दिसम गुरु का दर्जा नहीं दिया। आदिवासी समुदाय के बीच में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था, इसलिए उन्हें दिसम गुरु का दर्जा दिया गया था। विधानसभा से पार्थिव शरीर को निकालकर सीधे जो है एक तरह से कहें कि सीधे नेमरा गांव ले जाया जाएगा, जो पैतृक आवास है, और वहां पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची।
कांग्रेस नेता और सांसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 6 अगस्त को झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना है। झारखंड हाईकोर्ट ने ये निर्देश उस मामले में दिया है जिसमें राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इस पर झारखंड प्रदेश प्रवक्ता निरंजन पासवान ने कहा है कि राहुल गांधी न्यायालय का सम्मान करते हैं और वे शरीर हाजिर हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री लगातार आपत्तिजनक बातें करते हैं उस समय किसी प्रकार का सवाल खड़ा नहीं किया जाता है, ताकि इस प्रकार से सभी लोग आवाज उठाते रहेंगे तो सभी के प्रति मामला दर्ज हो जाएगा। क्या है, कानून को मानना है सबको। संविधान के अंतर्गत जो इसको भी आया, राहुल जी सशरीर उपस्थित होंगे, इसीलिए आज वो आ रहे हैं। और ये मानहानि का मुकदमा भाजपा का यही काम है कि जहां मन किया, जैसे मन किया केस कर दिया। कानून में उसका अधिकार है, इसलिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कानून को मानने वाला है राहुल गांधी, संविधान को मानने वाले हैं। और जो न्यायालय का जो आदेश है तो वो सशरीर उपस्थित होंगे, अपना बात रखेंगे। आप अगर देखें 2014 के बाद जिस तरह की भाषा हुई है नेताओं का, ये उसके पहले कभी आपको कोई भाषा नहीं मिली। जिस देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं 50 लाख का गर्लफ्रेंड, कांग्रेस का विधवा और नाना किस किस प्रकार की बात करते हैं, उसमें आप बोलते हैं कि प्रधान और होम मिनिस्टर और गृह मिनिस्टर की बात करते हैं। देखिए, एक समय था जब कैरेक्टर से नेता हुआ करते थे, चरित्र नेता होता था। आज बेचरित्र नेता होता है। किनका चरित्र जितना ज्यादा ये है वही नेता बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को हेलीकॉप्टर से राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने 9 और 10 अगस्त को होने वाले एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप और एशिया कप हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की तैयारियों का निरीक्षण किया। मौके पर सीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान मंत्री विजय कुमार राज चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय उच्च पथ पर निर्मित ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इस ओवरब्रिज के शुरू होने से राजगीर में जाम की समस्या से राहत मिलने और लोगों को समग्र यातायात की सुविधा मिलने की उम्मीद है। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने सलेमपुर नूरसहाय अहियापुर सिला होते हुए राजगीर तक फोरलेन हाईवे निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने राजगीर में 4 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें एक आरओबी था, दूसरा ये एक नया जो ग्रीन फील्ड से बन रहा है रोड सालेपुर तो ये राजगीर ये बना है, इसका शिलान्यास हुआ। तीसरा कार्यक्रम यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हुआ है, जहाँ आज मुख्यमंत्री जी नालंदा के भ्रमण में आए थे और एक सालेपुर से राजगीर तक एक सड़क बन रही है, उसका उन्होंने आधारशिला रखा है। उसका आज उन्होंने आधारशिला भी रखा, एक तरह से शुभारंभ भी कराया है। और दूसरा जो आरओबी बना है जो रेलवे क्रॉसिंग पर राजगीर में है, तो उसका भी आज उन्होंने उद्घाटन किया। और इसके साथ साथ उन्होंने जो खेल परिसर है, जो खेल विश्वविद्यालय है, उसका भी उन्होंने निरीक्षण। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने डोमिसाइल नीति लागू करने पर नीतीश सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। साथ ही प्रशांत ने तेजस्वी के वोटर लिस्ट प्रकरण पर भी तंज कसा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये लोकतंत्र की जीत है और जनसुराज जैसे दल की ताकत है। 20 वर्ष से सोई हुई सरकार, 20 वर्ष से वृद्धों का पेंशन, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 410 रुपया नहीं किया। जनसुराज का डर है, जनता का डर है कि आज 400 से पेंशन बढ़कर 1100 हुआ। डोमिसाइल के लिए पिछले कई साल से लड़के संघर्ष कर रहे थे। ये जनता का डर है, क्योंकि अब नीतीश सरकार ने देख लिया है कि जनता ने मन बना लिया इसको हटाने के लिए। तब जाने से पहले डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, लोगों का मानदेय बढ़ा रहे हैं, लोगों का पेंशन बढ़ा रहे हैं। यही बात जनसुराज पिछले 3 साल से कह रही है कि जिस दिन जनता ने अपने लिए विकल्प बना लिया तो सरकार में कोई भी रहेगा, जनता का काम होगा। इसलिए जरूरी इस बात का है कि विकल्प बनाया जाए, नया रास्ता बनाया जाए। ऐसा है तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी हो या 4 हो,
ये तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग के बीच का मामला है। चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेगा। तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि उनके पास एक भी नहीं है, उनका नाम कट गया है, और चुनाव आयोग बता रहा है कि इनके पास 2-2 आईडी कार्ड है। उनके बीच का मामला है, वो लोग समझे। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता तो ये जानना चाह रही है कि भाई हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगा, बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा। अब डोमिसाइल बदलने से, अब बिहार में डोमिसाइल लागू करने से बुजुर्गों को और सावन के अंतिम सोमवारी को साक्षी गुरुद्वारा मैदान में हर हर महादेव सेवा संघ की ओर से भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस बार कार्यक्रम गुरुजी शिबू सोरेन को समर्पित था। उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और कार्यक्रम स्थल को भव्य रूप से सजाया गया था, जहां बाबा बरसानी के आकृति वाला शिवलिंग, विद्युत सज्जा, पेयजल और भोग प्रसाद जैसी सुविधाएं निःशुल्क थी। भजन संध्या की रजत जयंती के अवसर पर सुप्रसिद्ध गायक मनोज तिवारी ने भक्ति गीतों से श्रद्धालुओं को भावपूर्ण किया। झारखंड की जब स्थापना हुई, अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे और जो प्रयास दिशोम गुरु का, शिबू सोरेन जी का था, उसको कैसे कोई भूल सकता है। तो निश्चित रूप से शिबू सोरेन जी का, जिनको दिशोम गुरु के नाम से जानते थे, उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। लेकिन उनके जाने के बाद जिस चुनौती से, जिस संघर्ष से वो अपने स्थान बनाए थे झारखंड वासियों के लिए और पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए, जो लड़ाई लड़ी रहे उन्होंने, उसको आगे बढ़ाने में ही। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सह झारखंड के मसीहा कहे जाने वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से पूरा राज्य दुख में है, जिससे लेकर इस राज्य के विभिन्न समुदायों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन कर रहे हैं। इस बीच राज्य फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपने व्यवसाय जगत को आज दोपहर 1 बजे तक बंद रखने का काम किया। परम आदरणीय शिबू सोरेन जी के निधन पर पूरे व्यवसाय जगत, उद्योग जगत में एक मायूसी और शोक छा गया है और कल से ही लोग दुखी हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए उनसे जोहार करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं उन तक। और इसी क्रम में चैम्बर ने आह्वान किया है कि सभी व्यवसायी और दुकानदार अपने दुकानों को 1 बजे दिन तक बंद रख करके सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति दें। और सरायकेला के आदित्यपुर स्थित एशिया भवन में आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उद्यमियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सभी उद्यमियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। गिरिडीह में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। मंगलवार को पार्टी कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस के हर वर्ष और भारतीय जनता पार्टी हर घर में किस प्रकार से तिरंगा लग सके, हर घर में तिरंगा किस प्रकार से, और आम जो समाज का जो उत्साह है, समाज के उत्साह किस प्रकार से तिरंगा यात्रा में देवघर के श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बाघमारा में वैकल्पिक बस स्टैंड बनाया गया है, लेकिन पार्किंग को लेकर अवैध वसूली की शिकायतें सामने आ रही है। नगर निगम की टेंडर प्रक्रिया में बाइक से शुल्क लेने का कोई भी प्रावधान नहीं है, फिर भी ठेकेदार बाइक चालकों से 60 रुपये वसूल रहे। ठेकेदारों का दावा है कि छोटे वाहन में बाइक शामिल है, जबकि निगम इसे नकार रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने एसआईआर को लेकर देश के प्रधानमंत्री से सवाल खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि एसआईआर का मतलब वोटों की चोरी करना है। मोदी सरकार अपने सभी उपक्रम अपनाकर षड्यंत्र रचने का काम कर रही है और पहले भी कई प्रकार के हथकंडे अपनाकर अपना वर्चस्व बनाने का काम कर चुकी है। वोटों की चोरी, लोकतंत्र में वोट की चोरी अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को आगे करके करने का काम कर रही है। ईडी फेल, सीबीआई फेल, ऑपरेशन लोटस फेल, सरकार गिराने का
जो षड्यंत्र था वो भी पूरा हो चुका है। तो देश के प्रधानमंत्री को यह लगा कि अब हमारा सारा हथकंडा 10 सालों के दरमियान हमने अपना लिया। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलते ही उनके समर्थकों ने मामले में मंगलवार जमकर जश्न मनाया। बताते चले कि अनंत कुमार सिंह को सोनू मोनू फायरिंग को जमानत मिली है। उन्हें जमानत मिलने की सूचना मिलते ही उनके समर्थकों का जोश उफान पर आ गया और इससे बड़ी संख्या में जुटे अनंत के समर्थकों ने थाना चौक पर पटाखे फोड़े और उनके दबा के नारे भी लगाए। तो बहुत खुशी है। आप क्या आएंगे क्षेत्र में तो क्या होगा बढ़िया? हाँ जी खूब बढ़िया होगा। तो जब तक बाहर रहते हैं सब दिन बढ़िया होता है। अभी बने भीतर थे तो कुछ ठीक नहीं। कैसे मना रहे हो? खुशी देखिए निकल रहे हैं, आ रहे हैं कितना दिन पर, मिठाई खा रहे हैं, अथी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। खुशी विदाई जी? हाँ पूरा खुशी है। तब न्यायालय के द्वारा न्याय का जीत हुआ है। हम लोगों के लोकप्रिय विधायक अनंत बाबू को पटना उच्च न्यायालय के द्वारा सोनू मोनू कांड में पचमाला का जो घटना हुआ था उसमें उनको आज जमानत दे दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां कोटरमा जिले की बात कर रहे हैं। आपको बताते चले कि बंगा खलार पंचायत वासी मोबाइल नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं और वहीं बंगा खलार पंचायत के मुखिया शिवशंकर राय ने कहा कि बीएसएनएल का टावर लगा लेकिन वह काम नहीं कर रहा है। पंचायत के लोगों को मोबाइल से बात करने के लिए ऊंचा स्थान तलाशना पड़ता है। पंचायत वासियों का एम्बुलेंस थाना जिला मुख्यालय से भी संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है। इस पूरे मामले का जायजा लिया हमारे कोटरमा संवाददाता अंकु कुमार ने। देखे कोडरमा जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र बंगा खलार में, और आपको बता दें कि बंगा खलार में लगातार जो है सो नेटवर्क की समस्या है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहने के कारण यहाँ के लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सीधा जो बंगा खलार पंचायत के मुखिया है शिवशंकर राय जी, उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ बंगा खलार में समस्याएं हैं, कितनी परेशानी है। जी मुखिया जी, क्या कुछ समस्याएं हैं और लोग बिना टावर के कैसे यहाँ पे जीवन जी पाते हैं, कितनी मुसीबतें होती है? जहाँ तक टावर की बात है तो मैं कहूँगा कि एक बीएसएनएल का टावर हमारा पंचायत भवन के बगल खड़ा है और हम लोग बहुत खुश हुए थे। इसलिए खुश हुए थे कि 2-3 मिनट के लिए वो टावर एक दिन चालू हुआ था, सूचना आया था कि आप चेक करके देखिए। तो बीएसएनएल का सिम लेकर के वहाँ चेक किए तो बोला कि 3-4 मिनट तक वो रुका, उसके बाद फिर टावर नहीं आया। उसके बाद लोग निराश हुए। खुश तो खूब हुए हम लोग कि कम से कम आज़ादी के बाद हम लोग को पहला ये मौका मिला है, तो खुश नजर आए। लेकिन जो ही फिर टावर चला गया और अभी तक वो गायब है, फिर नहीं चालू हो पाया। फिर लोग बोले थे कि बस इसको सूचना दीजिएगा, हम लोग सूचना दिए हैं कि फिर टावर बंद है। इसे पता नहीं क्या तो सरकारी काम हो या तमाम प्रकार की जो कुछ जो स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो तमाम उन लोगों की समस्याओं को का कैसे क्या कुछ हो पाता है? देखिए यहाँ का जो ये समस्याएं हैं, या तो उसको पहाड़ी पर चढ़ना ही पड़ेगा, तब जाकर के वो टावर में जाकर के ऑनलाइन कुछ कर सकता है, घर बैठे वो नहीं कर सकता है। तो आप भी पंचायत के मुखिया हैं, आप कैसे सरकारी काम निष्पादन कर पाते हैं? चलिए, जैसे हमको भी वही समस्या होता है, हमको भी जाके टावर में बैठना पड़ता है। जब मजबूरन कोई काम रहता है, घर तरफ रहते हैं, और नहीं तो हमको टावर में खुद जाके बैठना पड़ता है, तब जाकर के हमने समाचार को भेजता हूँ और फिर प्राप्त करता हूँ समाचार। यदि कोई दिक्कत हो गांव पंचायत में और एम्बुलेंस बुलाना हो या थाना से संपर्क करना हो, तो ऐसे में तब पर भी हमको पहाड़ी पर जाना पड़ता है, वहीं से हम लोग फोन करते हैं। तो पहले ऊंचा स्थान तलाशते हैं? जी, ऊंचा स्थान है, उसी पर जाकर हम लोग बात करते हैं। ऐसे में सीधा सरकार से और जिला प्रशासन से क्या कुछ मांगे हैं? मांग यही है कि जो हम तो पत्राचार भी किए हैं, भारत सरकार मंत्रालय को भी लिखा हो, दूरसंचार विभाग को, और इस पर प्रेशर भी बना था, और काम कुछ हुआ, उसके बाद फिर चुप लगा दिया गया। मैं यही कहना चाहूंगा कि फिर ये हमारा जो टावर है, या तो ये बीएसएनएल का टावर को चालू कर दे, और नहीं तो जो प्राइवेट कंपनियां उनको दे दिया जाए, ताकि ये सुदूरवर्ती इलाका में कम से कम संवाद बढ़िया से आया जाए। तो ऐसे में देखना होगा कि कब तक जो है जिला प्रशासन या सरकार इस मामले को लेकर संज्ञान लेती है और इनका समस्या का समाधान हो पाता है। साधना प्लस न्यूज कोडरमा से अंकु कुमार।
जमशेदपुर के कोवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। कोवाली पुलिस ने सभी को खराई घट जंगल के पास से पुलिस ने ठगी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गूगल रिव्यू और गेम रेटिंग के नाम पर साइबर ठगी में लिप्त हैं। गिरफ्तार युवकों में मानिक भगत, देव भगत, कितेश भगत, मंथन भगत, रिंकू और चिरंजीत भगत, किरण और एक नाबालिग युवक शामिल है। आरोपी ठगी के बाद मिले पैसों में अपना 10% कमीशन रखकर बाकी रकम गिरोह के मास्टरमाइंड को भेज देते हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक गिरोह के मास्टरमाइंड को ये पैसे भेजा जाता था। आपको बताते चले कि आए दिन लगातार पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट किया जाता है किस तरह के साइबर अपराधियों से बचे, लेकिन इस बीच ये एक बड़ा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करके और ये ठगी लगातार इस काम को अंजाम देते थे। फिलहाल अब बड़ी सफलता हासिल हुई है, इनको पकड़ लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।